हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विंटर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 विंटर वेलनेस टिप दैट एवरी गर्ल मस्ट बी फॉलोड इन कोजी विंटर। तो इस वीडियो में कुछ DIYs होंगे जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ विंटर ड्रिंक जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। और फिर हम बात करेंगे सेल्फ केयर से रिलेटेड कि किस तरह से हमने अपनी सेल्फ केयर करनी है, किस तरह से हमें अपनी स्किन केयर जो है उसको अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू विंटर। और बहुत सारे टिप्स जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से हमने अपने विंटर के मेकअप को जो है वो अपडेट करना है, क्योंकि विंटर में डिफरेंट तरह का मेकअप होता है और विंटर के खानों से रिलेटेड भी बहुत सारी हम बातें करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट विंटर वेलनेस टिप इज टू अपडेट योर वार्डरोब। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कोई भी सीजन चेंज होता है तो हमें अपने वार्डरोब को अपडेट करना पड़ता है और हम अपने कपड़ों को जो है वो उनकी तरतीब चेंज करनी पड़ती है। अब जैसे कि विंटर का सीजन स्टार्ट है तो मैं अपनी वार्डरोब को उसी तरह से जो है वो अरेंज करूंगी। वार्डरोब का अरेंज करने का मेरा एक रूल है, जो ड्रेसेस मैंने अपने डेली यूज़ में पहने होते हैं उनको मैं एक साइड पे सारे कर लेती हूँ और जो ड्रेसेस मैंने ओकेजनली पहने होते हैं कि आने जाने वक्त उनको मैं सारे एक साइड पे कर लेती हूँ। इस तरह से जब मुझे ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, जैसे मैंने किसी जगह पे जाना है तो मुझे पता होगा इस सेक्शन में इस जगह पे जो मैंने अपने सारे ड्रेसेस हैंग किए हुए हैं तो वहीं से मैं जो निकाल लेती हूँ। तो ये सारे मेरे विंटर के जो है ना वो ड्रेसेस स्टिच होके आए थे, तो इस तरह से मैं इनकी अरेंजमेंट जो है वो बना रही हूँ ताकि जो है मेरा सारा विंटर जो है वो मुझे खपना ना पड़े और इसी जगह पर मैं दोबारा भी अपने ड्रेसेस पहन के जो है ना दोबारा भी हैंग कर लूँगी ताकि जो है ना वो इनकी अरेंजमेंट जो है वो ख़राब ना हो। और फिर इसी तरह से जो हमारी जर्सियाँ होती हैं, हमारे अपर होते हैं, हमारे स्वेटर होते हैं, हमारी कैप शॉल्स वगैरह होती हैं, इनको भी मैंने इसी तरह से जो है ना सबसे एंड पे जो कबर्ड है ना उसके सबसे एंड पे अरेंज कर लेना है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है सारा काम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरे सारे ड्रेसेज हैं और एक साइड पर सारे अपर वगैरह मैंने अरेंज करके रख लिए हैं, तो ये बहुत ईजी रहता है। आप भी इस रूल को लाजमी फॉलो कीजिए अगर आप चाहते हैं आपका विंटर सारा प्रोडक्टिव रहे। नेक्स्ट टिप इज़ गुड विंटर सेल्फ केयर सेशन, जिसमें हमारी हेयर केयर होगी, हेयर ऑयल्स वगैरह होंगे जो आपको सूट करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर हमारी जो है वो बॉडी केयर होगी, शावर रूटीन होगी। इस तरह से हमारी जो है वो सेल्फ केयर भी अपडेट होती रहेगी जैसे हमारा मौसम चेंज होता है। और हाँ, हमने अपनी नेल केयर को भी साथ साथ ही लेके चलना है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक DIY स्क्रब जिसको आप स्किन पॉलिश भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है इस विंटर में। तो आप इसको जो है अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए एक कंटेनर और हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। कुछ इस तरह से जो है ये मुल्तानी मिट्टी होती है, एक ग्राइंडेड पाउडर सा होता है। तो क्वांटिटी के हवाले से अगर हम बात करें ना तो हमने 3 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है। 3 हिस्से अगर हम मुल्तानी मिट्टी के लेंगे ना तो फिर हमने एक हिस्सा जो है वो कॉफ़ी का लेना है। तो 3 टेबलस्पून मैंने मुल्तानी मिट्टी के लिए हैं, तो फिर मैंने अब क्या करना है कि 1 टेबलस्पून मैं कॉफ़ी का लूँगी और इस तरह से हमने जो है ना इन दोनों चीज़ों को ले लेना है। पेस्ट बनाने से पहले हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग करने के लिए हमने क्या करना है, कोई सिंपल वाटर नहीं लेना बल्कि रोज़ वाटर लेना है। जब तक इसका अच्छे से एक पेस्ट ना बन जाए रोज़ वाटर आपने ऐड करते ही रहना है। तो इस तरह से आप इसको अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्किन वाइटनिंग, स्किन टोनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, इसके अलावा स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जो हमारे फेस के ऊपर सन एक्सपोजर की वजह से टैनिंग हो जाती है, बहुत ही अच्छे से ये टैनिंग को रिमूव करता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कॉफ़ी है वो एक्सफोलेटर का रोल प्ले करता है और मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल रिड्यूस करती है, हमारे फेस को जो है वो ब्राइट अप करती है। तो ये मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑर्गेनिक है, इसके कोई भी नुकसान नहीं है और इसको यूज़ करने के बाद आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि आपने स्किन पॉलिश करवाई। इज़ टू प्रिपेयर विंटर ड्रिंक, जो कि इस विंटर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। इसके लिए आपको चाहिए पिसे हुए बादाम और आपको चाहिए फूल मखाने जो कि ग्राइंडेड फॉर्म में हो। इन दोनों पाउडर्स को आपने क्या करना है कि जैसे ही दूध पकने लगे ना तो आपने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है फूल मखाने का पाउडर और इसी तरह से आपने 1 टेबलस्पून जो बादाम हमने ग्राइंड किए हुए ना वो 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है और फिर आपने इसको शिफ्ट कर देना है किसी भी कप के अंदर जिसके अंदर आपने इस ड्रिंक को पीना है। तो इस तरह से आपकी जो ये ड्रिंक रेडी है और आप इसके ऊपर मजीद गार्निशिंग के लिए भी बादाम डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बादाम पसंद है। तो ये हमारी विंटर की ड्रिंक रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको इसके फ़ायदों की बात करूँ ना, अक्सर लोगों को विंटर में इशू हो जाता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा लगती है, उनके पट्ठों का मसला हो जाता है, जोड़ दुखते हैं, तो ये ड्रिंक आप लाजमी ट्राई करें और फिर मुझे बताइए। विंटर में हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे मैजिकल हेयर मास्क। हमें चाहिए योगर्ट, एग और हमें चाहिए कोई सा भी इसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिमानी का कोकोनट ऑयल, आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये हमारा प्रोटीन मास्क तैयार हो
गया जो कि हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा विंटर में, जो कि हमें हेयर्स के रिलेटेड हो जाती है। इस मास्क को शावर लेने से 2 घंटे पहले आपने अपने हेयर्स पे अप्लाई कर देना। आपके ड्राई हेयर है, डल है, डैमेज है, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और इस मास्क को आप वीक में 2 टाइम्स इजिली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज अपडेट योर स्किन केयर। जी हाँ, मौसम के चेंज होने के साथ साथ हमें अपनी स्किन केयर को भी अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि अब हम फेस वॉश की बात करें तो हमें फोमी टाइप फेस वॉश यूज करना है, ना कि जेल बेस्ड फेस वॉश को आपने यूज करना है। लागिनी का मेरे पास ये फेस वॉश है और इस तरह के फोमी टेक्सचर फेस वॉश हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जेंटल रहते हैं और हमारी स्किन को ज्यादा हार्श नहीं करते। इसके अलावा आपने अपनी स्किन केयर में कोई भी अच्छा सा सीरम जो है वो लाजमी ऐड करना है। मेरे पास ये ब्राइट मॉइस्चर सीरम है, याशा ऑर्गेनिक्स का, बहुत ही अच्छा सीरम है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, hyaluronic एसिड, और आप hyaluronic एसिड के बेनिफिट्स जानते हैं। ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स में ग्लूटाथायोन भी है जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसको अपनी मॉर्निंग रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको अपनी नाइट स्किन केयर में भी ऐड कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। 1 मंथ मुझे इसको हो गया इसको यूज़ करते हुए और मैंने इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखे हैं। ऑर्गेनिक है ये और इसकी कोई भी नुकसान नहीं है, तो आप इसको लाजमी यूज़ करें। प्राइस भी इसकी रीजनेबल है और ये बहुत ही अच्छा सीरम है। स्किन को ग्लोई बनाने के लिए और स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए आपने ये फेस शीट मास्क को यूज़ करना है। ये फेस शीट मास्क बायो एक्वा के, मैंने दराज की जो सेल लगी थी 12-12 उससे परचेज़ किए थे और बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे ये 5 के 5 शीट मास्क मिल गए थे। तो ये शीट मास्क बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इसको वीक में 1 या 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर देना है और कुछ देर के बाद आपने जो है ना इसको उतार देना है और बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं इसके। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं विंटर डिशेस के हवाले से कि हम विंटर में कौन कौन से डिशेस बनाएं जो कि खाने में भी मज़ेदार लगे और हमारे विंटर को भी मज़ीद कोजी बना दे। तो इस तरह से आप जो है विंटर में बिरयानी वगैरह बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार भी लगती है और सभी जो है ना वो शौक से खा भी लेते हैं, क्योंकि राइस वगैरह जो है ना विंटर में बहुत ही मज़ेदार भी लगते हैं और खाए भी जाते हैं और सब भी शौक से खा लेते हैं। और बाज़ लोगों को बिरयानी नहीं पसंद होती, उन्हें सिंपल राइस या पुलाव अच्छा लगता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। दाल चावल भी हमें जो है विंटर्स में बने हुए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा सर्दियों में पंजीरी तो सर्दियों की सौगात है और इसको भी आपने लाजमी बनाना है। नेक्स्ट टिप इज टू क्रिएट विंटर मेकअप लुक। और आप जानते हैं कि विंटर में ग्लॉसी शाइनी सा मेकअप किया हुआ ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आप कोई भी टिंटेड सनस्क्रीन ले लें। मेरे पास यहाँ पे याशा ऑर्गेनिक की टिंटेड सनस्क्रीन है। इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर, बीबी क्रीम और सनब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 in 1 का काम देती है। आप इसके जो है इफेक्ट्स चेक करें, मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसकी हाई कवरेज है, मतलब इसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई बहुत ही महंगी वाली जो है फाउंडेशन अप्लाई कर ली है। मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ और आप इसके रिजल्ट्स चेक करें। बहुत अच्छी और बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल ये टिंटेड सनस्क्रीन है। बीबी क्रीम के रिजल्ट को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी एमली का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। इसकी पैकेजिंग तो खूबसूरत है ही है, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आप इसको विदाउट बीबी क्रीम, विदाउट फाउंडेशन भी डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब ये लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। और मैं आपको इसको अब टिंटेड सनस्क्रीन पे अप्लाई करके भी दिखाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो है इफेक्ट कैसा आता है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह के जो है इसके रिजल्ट्स है और ये काफी हाई कवरेज रखता है कॉम्पैक्ट पाउडर। विंटर मेकअप को मजीद ग्लोई इफेक्ट देने के लिए मैं यूज करूंगी मिस याहू की क्यूट सी छोटी सी पैलेट, जिसके अंदर हाइलाइटर भी है और इसके अंदर ब्लश भी है और ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड ब्लश है। आपको मैं इसके स्वेचेस दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत हाइलाइटर और ब्लश। इस पैलेट को आप एज अ आई शेड भी यूज कर सकते हैं। तो ये पैलेट आपके जो मेकअप को ना बहुत अच्छी सी एक लुक दे देता है, जो कि हमें शाइनी ग्लॉसी लुक चाहिए होती है विंटर मेकअप में। फिर हम यूज़ करेंगे मस्कारा। मस्कारा गेम चेंजर है, ये हमारी आईज लुक को इनहेंस कर देता है। कुछ भी ना लगाया, जस्ट आपने मस्कारा ही लगाया ना तो ये भी इनफ है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है एक मैट लिपस्टिक और आपने ले लेना है एक ग्लोस। और अब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे एक टिप देती हूँ आपने क्या करना है। अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते, आप जस्ट चाहते हैं कि मैं सिर्फ ग्लोस लगाऊं, तो आप इस तरह से कोई सा भी ग्लोस ले लें और इस तरह से जस्ट आप ग्लोस लगा लें। अगर आपने ग्लोस लगाना है ना तो बस इस तरह का शाइनी सा आप ग्लोस लगा ले और ये भी इनफ होगा आपकी मेकअप लुक में। अगर आपने जस्ट ग्लो सिंपल नहीं लगाना, आप कोई भी मैट लिपस्टिक ले लें पिंक से टून में और उसको सारे अपने लिप्स पे नहीं लगाना, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स लेके आपने मैट लिपस्टिक करना, तो फिर उसको अपने सारे लिप्स पे एक्सपेंड कर लेना है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँ, आप हल्का सा जो है ये लिपस्टिक लगाने के बाद ना इसके ऊपर अगर ग्लोज लगा लेना तो भी बहुत ही खूबसूरत लिप्स की लुक हो जाती है। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप इज सन बाथ। सर्दियों में सन बाथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सन हमारे लिए विटामिन डी का सोर्स है। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए ना तो फिर ये होता है कि हमारी जो बोन्स है वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डल हो जाता है। तो क्या है कि सर्दियों में लाजमी आपने सन बाथ लेना है ताकि आप एक्टिव रहें। सो यार
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। मैंने पूरी ट्राई की है कि मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।